Truly be the golden age of America. That's what we have to have. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत का ऐलान हो रहा था। उसी वक्त अमेरिकी सेना ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अमेरिका की सेना एक बहुत बड़ा मिसाइल परीक्षण कर रही थी और ये दोनों ही क्षण अमेरिका के लिए ऐतिहासिक थे। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के जीतते ही अमेरिकी सेना ने ये मिसाइल परीक्षण किया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल परीक्षण में ऐसा क्या ऐतिहासिक और खास था जो ट्रंप की जीत के पहले इसे किया गया। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने मिन्यूटमैन सेकेंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया है और परीक्षण को लेकर अमेरिकी सेना का कहना है कि यह परीक्षण दिखाता है कि मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अमेरिकी सेना रणनीतिक रूप से कितनी तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल परीक्षण कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस बेस में किया गया, जहां से अमेरिकी सेना ने बिना हथियार वाली ये मिसाइल प्रशांत महासागर में क्वाजालिन अटोल की तरफ दागी थी। ये मिसाइल इस दिशा में करीब 6,437 किलोमीटर की दूरी तक गई और बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल 24,140 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार से दुनिया में कहीं भी 30 मिनट के भीतर अपने टारगेट पर हमला कर सकती है। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये मिसाइल परीक्षण ट्रंप की जीत को लेकर किया गया। तो इस सवाल को लेकर अमेरिकी सेना का कहना है कि ये परीक्षण काफी पहले से तय था। इसका उद्देश्य परमाणु फोर्स की तत्परता को प्रदर्शित करना था। इसको लेकर स्पेस लॉन्च डेल्टा 30 के वाइस कमांडर कर्नल ब्रायन टाटस ने कहा कि ये मिसाइल परीक्षण वेंडेनबर्ग में हमारे संरक्षकों और एयरफोर्स के लिए एक उल्लेखनीय हफ्ते की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें रेंज से 2 मिसाइल परीक्षण निर्धारित हैं। कर्नल ब्रायन ने आगे बताया कि ये टेस्ट न सिर्फ अमेरिका के लिए बेहद महत्व रखता है, बल्कि देश की टीम की असाधारण क्षमताओं और विशेषज्ञताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि अमेरिका के इस परीक्षण से पहले रूस ने एक बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। रूसी सेना ने जमीन, आसमान और समुद्र से अपने कई परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया था और इस परमाणु परीक्षण की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपने हाथों से की थी। इस दौरान रूसी सेना ने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक पूर्वी सुदूर इलाके की तरफ दागी थी। वहीं रूसी नेवी ने सिनेवा और बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को पनडुब्बी से दागा था। इसके अलावा रूसी एयरफोर्स ने आसमान में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट्स के जरिए क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था।